हेलो गाइस, आम तौर पर मैं आपके साथ देसी और रवायती खानों की ही रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और आज भी जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। आज मैं कोफ्ते की एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और ये सफ़ेद चने हम लेंगे। सफ़ेद चनों से हम कोफ्तों की तैयारी करेंगे। सफ़ेद चनों से कोफ्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम सफ़ेद चनों को ही बॉयल कर लेंगे। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी चने ले लिए थे, उनको मैंने बॉयल कर लिया है। चने के कोफ्ते तैयार करने के लिए हमें चनों को अच्छी तरह से बॉईल करना है। चने बहुत ज़्यादा नरम होने चाहिए। अगर चनों में थोड़ी सी सख्ती होगी तो फिर चने अच्छे से मैश भी नहीं होंगे। जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो फिर हमने चनों को उतार लेना है। दूसरी तरफ हम चॉपर में इसके लिए मसाला भी रेडी कर लेंगे, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी भी तैयार करनी है। तो मैंने इस तरह से चॉपर में लहसुन और प्याज को शामिल किया और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के इसका मसाला रेडी करके रख लिया है। दूसरी तरफ चने हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके थे और उसको मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। एक बात याद रखिएगा कि चनों को मुकम्मल तौर पर ठंडा नहीं करना है, इनको थोड़ा थोड़ा सा नीम गरम रखना है। जब नीम गरम चने होंगे तो इनको फिर मैश करने में आसानी होगी। अब हमने एक बाउल ले लेना है और इस बाउल में हम इन चनों को शामिल करेंगे और तमाम मसाले हम इसमें शामिल कर लेंगे। आप ये देखें, इसमें अपने हिसाब से आपने नमक और मिर्च शामिल करना है और इसमें आप चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं और गरम मसाला भी इसमें हम शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद या तो आप फ़ोर्क की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लें, क्योंकि ये नरम है। ये फ़ोर्क की मदद से भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने इनको चॉपर में ही चॉप कर लिया था। चॉपर में मैंने इनको इसलिए चॉप किया था क्योंकि हमें कोफ्ते बनाने के लिए बहुत ही बारीक मटेरियल चाहिए। जितना ज़्यादा मटेरियल बारीक होगा उतने ही ज़्यादा हमारे कोफ्ते लजीज और जायकादार तैयार होंगे। चॉपर में हमने इन चनों को चॉप कर लिया है और बहुत ही हमारे पास बारीक मटेरियल रेडी हो गया है। दूसरी तरफ हमने इन बारीक मटेरियल को एक बाउल में निकाल लेना है, लेकिन इससे पहले हमने बेसन को तैयार करना है। बेसन की तैयारी के लिए हमने 2 से 3 चम्मच इसमें शामिल करने हैं, लेकिन हमने कच्चा बेसन इसमें शामिल नहीं करना। इसमें हमने बेसन को थोड़ा सा भून लेना है। आप चाहें तो तवे पर बेसन को भून लें या फिर किसी नॉन स्टिक फ्राई पैन लें और उसमें 2 से 3 चम्मच बेसन के शामिल करें और उसको हल्का हल्का भूनते चले जाएं। इसको ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं भूनना, बल्कि इसको हल्की आंच पर ही भूनना है। अब ये देखें कि ये लाइट ब्राउन हो चुका है। लाइट ब्राउन होने के बाद हमने इसको, जो मटेरियल चने का हमने रेडी किया था, उसमें हम इसको शामिल कर देंगे। क्योंकि हमने मसाले पहले ही चने में शामिल कर दिए थे, अब हमने मज़ीद इसमें कोई मसाले वगैरह शामिल नहीं करने। अब इसमें आपने एक अंडा भी शामिल करना है। एक्चुअली गाइस, लाइट इशू की वजह से जो मैंने आपको बताया कि अंडा भी इसमें शामिल करना है, बेसन को भूनने के बाद इसमें शामिल करना है और इसके साथ फिर अंडा भी शामिल करना है, क्योंकि अंडे का जो क्लिप मैंने तैयार किया था वो लाइट इशू की वजह से स्किप हो गया है। इसके अब हम इनके कोफ्ते बना लेंगे और कोफ्ते बनाने के बाद फिर हम इन पर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने से ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची भी बनेंगे, लेकिन ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप ये देखें कि ऑयल को गर्म करेंगे और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें स्टेप बाय स्टेप कोफ्ते डालते जाएंगे। चलें, अब जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक और शेयर ज़रूर करें हमारी ये वीडियो, और ये वीडियो चने के जो कोफ्ते हैं इसको अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब ये देखें कि हमारे कोफ्ते जो है मुकम्मल तौर पर फ्राई हो चुके हैं। अब आप ये देखें कि कोफ्ते में हमने अंडा और बेसन शामिल किया था और कोफ्ते हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटे, वरना फ्राई के दौरान अक्सर ही कोफ्ते टूट जाते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब हमने बेसन को इसमें शामिल करना है तो बेसन का जस्ट कच्चापन ख़त्म करना है हमने। इसको बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं कर लेना, वरना फिर हमारे कोफ्ते जो हैं वो टेस्टी और जायकादार तैयार नहीं होंगे। अब हमने पैन लेना है और उस पैन में उसी तरह से हम ऑयल गरम करेंगे और लहसुन अदरक का जो पेस्ट मैंने रेडी करके रखा है उसका हम तड़का लगाएंगे। इसके बाद घर के तमाम मसाले इसमें शामिल करते चले जाएंगे और इसमें अगर आपने टमाटर वगैरह भी शामिल करने हैं तो आप इसमें टमाटर शामिल करें या फिर दही शामिल करें। आप ये देखिए कि चने का बॉयल पानी है। जब हम चने बॉयल कर रहे थे
تو میں نے ایک پیالی پانی کی نکال لی تھی، کیونکہ جب ہم نے اس کی گریوی تیار کرنی ہے تو یہی پانی ہم اس میں شامل کریں گے۔ مسالہ ہمارا بھون چکا تھا، اس کے بعد میں نے اس پانی کو اس مسالے میں شامل کر دیا اور ہم نے اپنی گریوی کو ریڈی کر لینا ہے۔ جب گریوی اچھے سے ریڈی ہو جائے گی تو پھر کوفتے ہم نے اس میں شامل کر دینے ہیں اور پھر اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے ہم دم پر چھوڑ دیں گے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے چنے کے کوفتے مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں۔ اسے آپ کھائیں اور لطف اٹھائیں، اور ایک دفعہ آپ اسے ضرور ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا۔